नमस्ते। अक्सा आयुर्वेद से मैं डॉक्टर फैजान। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि पानी को गर्म करके पीने से आपके स्वास्थ्य पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब पानी गर्म हो जाता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और उसके अंदर के जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो भी मर जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पानी को गर्म करके पीने से आपकी बीमारियां भी दूर होती हैं? जी हाँ, आयुर्वेद में बताए गए पानी को गर्म करने के तरीके को अगर आप अपनाएं तो आपकी कई सारी बीमारियां आपके शरीर में कम हो सकती हैं। दरअसल हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों दोष इक्विलिब्रियम में रहते हैं, यानी सामान्य बने रहते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ बना रहता है। लेकिन जब ये दोष या तो बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो आपके शरीर में बीमारी आती है। जैसे अगर वात दोष की मैं बात करूं, तो वात दोष जब आपके शरीर में बढ़ता है तो आपके पेट में गैस ज्यादा बनती है, कब्ज की शिकायत आने लगती है, आपको नींद कम आती है, आपकी बॉडी सुकड़ने लगती है, कमजोर होने लगती है। साथ ही में आपको ठंड में ज्यादा ठंड लगती है और ऐसे ही कई सारी अन्य चीजें वात दोष के बढ़ने से आपके शरीर में होती हैं। और भी अगर मैं चीजों की बात करूं तो ड्राइनेस भी, मतलब आपके त्वचा में जो सूखापन होता है वो भी वात के कारण आता है, और बाल का झड़ना भी वात के कारण ही होता है, वात के बढ़ने के कारण ही होता है। यहां अगर आप पानी को गर्म करके पिए, आयुर्वेद में बताए गए तरीके से पानी को गर्म करके पिए, तो आपका वात दोष कंट्रोल हो सकता है। तो कैसे गर्म करना है? पानी को गर्म करने के लिए मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया है और उसको गर्म करने के लिए रखा है, और उसका 1/4 भाग आपने उड़ा दिया है, यानी इवेपोरेट कर दिया है, और जो बचा हुआ पानी है उसको सुखोष्ण करके रेगुलर इंटरवल पे पीते हैं, तो आपका वात दोष कंट्रोल होता है और वात से होने वाली बीमारियां कंट्रोल में आ जाती हैं। दूसरे दोष की बात करें तो दूसरा दोष है पित्त। पित्त दोष के बढ़ने से आपके पेट में जलन रहने लगती है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, अगर आप सोने जाते हैं तो बार बार आपकी नींद खुलती है, आपको पसीना ज्यादा आता है। तो पित्त दोष को अगर आपको कंट्रोल करना है तो किस तरीके से पानी गर्म करना चाहिए वो समझ लीजिए। तो पानी को आपको गर्म करने रखना है और उसका आधा भाग यानी 500 ml आपको उड़ा देना है। बचा हुआ 500 ml आपको सुखोष्ण करके रेगुलर इंटरवल पे पिए, तो आपका पित्त दोष कंट्रोल हो जाता है। अब तीसरे दोष कफ दोष की बात करें तो आपको कितना पानी गर्म करना चाहिए, कफ दोष से क्या बीमारी आपके शरीर में होती है वो जान लेते हैं। जब आपके शरीर में कफ दोष बढ़ता है तो आपको नींद ज्यादा आती है, भूख कम लगती है, आपका वेट गेन होने लगता है, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, आपका लिवर कमजोर हो जाता है, आपके अंदर डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन की बीमारियां भी जन्म लेने लगती हैं। तो आप कफ दोष को कंट्रोल करने के लिए कितना पानी आपको गर्म करना चाहिए वो समझ लीजिए। आप जब पानी को गर्म करने रखें, मसलन 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी आपने गर्म करने के लिए रखा है, तो उसका 1/3 भाग जब तक उड़ ना जाए उसको गर्म करते रहना है, यानी 750 ml जब तक पानी उसका इवेपोरेट ना हो जाए तब तक इसको गर्म करते रहना है। बचा हुआ 250 ml आपको सुखोष्ण करके रेगुलर इंटरवल पर पीना है। तो ऐसे अगर आप पानी को पीते हैं तो आपका कफ दोष कंट्रोल हो जाता है। तो आप समझ गए कि खाली पानी को गर्म करने से आप अपने शरीर से कितनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई भी परेशानी है किडनी से रिलेटेड, डायबिटीज या हाइपरटेंशन से रिलेटेड, आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।